हम जो भी लाइट सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं उनके उनसे एमिट होने वाला जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसको हमने एक सर्टेन सरफेस के ऊपर डायरेक्ट करना होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन कि हमें ल्यूमिनस फ्लक्स कितना डायरेक्ट करना है या ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी चाहिए, हम किसी भी लाइट सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए ल्यूमिनेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ल्यूमिनेयर्स बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर आप लाइट सोर्स को रखते हो। जैसे अगर एक आप बेड साइड टेबल का जो लैंप है अगर उसको कंसिडर करें तो अब उसमें लाइट सोर्स बेसिकली एक बल्ब है, लेकिन उस बल्ब से जो रोशनी है वो आपको कमरे के अंदर कितनी चाहिए वो आप ल्यूमिनेयर से डिसाइड करोगे। तो उस लैंप उस बल्ब के ऊपर जो आपके पास सपोज करें ये बल्ब है तो बल्ब के ऊपर आपको एक इस तरह का कवर मिलेगा। ये कवर जो है ये ल्यूमिनेयर का काम करेगा। तो ल्यूमिनेयर्स जो होते हैं इनका जो मेन होता है ये मोस्टली जो आपका लाइट सोर्स है उसको सराउंड कर रहे होते हैं। इससे हम किसी भी लाइट सोर्स की जो है ब्राइटनेस और जो ल्यूमिनस फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ल्यूमिनरीज का जो काम होता है ये हमारे पास लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक 100% रिफ्लेक्टिव ल्यूमिनरी है तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी लाइट ल्यूमिनरी के सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है उतनी ही रिफ्लेक्ट हो रही है। जबकि कुछ ल्यूमिनरीज डिफ्यूजन का काम करती हैं, यानी वो अपने अंदर से लाइट को पास करने देती हैं और डिपेंडिंग अपॉन के उनकी ये प्रॉपर्टी किस हद तक है, डिफ्यूजन 100% भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। सो ल्यूमिनरीज को जो है लाइट डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे कैटेगराइज किया जाता है। जो कॉमन ल्यूमिनरीज होंगी वो उनमें हमारे पास डायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ल्यूमिनेयर्स आएंगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट ल्यूमिनेयर्स के सिंबल और प्रिंसिपल दिखाए गए हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट ल्यूमिनेयर है। डायरेक्ट ल्यूमिनेयर का मतलब ये है कि अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ल्यूमिनेयर का काम कर रहा है और जो लाइट सोर्स है वो इसके अंदर है। और यहाँ से क्योंकि ये एक प्योर रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट सोर्स है उससे निकलने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमिनेयर की बाउंड्री के साथ से रिफ्लेक्ट होके डाउनवर्ड्स डायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट का मतलब ये है क्योंकि हमारा जो मकसद होता है जब हम लाइटिंग डिज़ाइन करते हैं कि अगर हम एक डाउनवर्ड सरफेस को या जो फ्लोर के पैरेलल एक सरफेस को अगर हम इल्यूमिनेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ की इल्यूमिनेशन जो है डिपेंड करेगी कि उस सरफेस पे कितना ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है। सो अगर हम एक ऐसा ल्यूमिनेयर इस्तेमाल करते हैं जो कि मैक्सिमम ल्यूमिनस फ्लक्स को रिफ्लेक्ट करता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो सरफेस इस ल्यूमिनेयर के नीचे आएगी उस वहाँ पे इल्यूमिनेशन ज़्यादा हो रही होगी। सेमी डायरेक्ट ऐसा ल्यूमिनेयर होगा जिसके अंदर कुछ फ्लक्स डाउनवर्ड्स सरफेस की तरफ आ रहा होगा, लेकिन कुछ फ्लक्स ल्यूमिनेयर की साइड की जो बाउंड्रीज होंगी उनमें से भी पास हो रहा होगा। जैसे कि एक साइड टेबल का जो लैंप होता है, बेड साइड टेबल के जो लैंप होता है उसके ऊपर जो ल्यूमिनेयर इस्तेमाल होता है वो कुछ इसी कैटेगरी का होता है। एक और ल्यूमिनेयर की टाइप जो होगी वो डिफ्यूजिंग टाइप का होगा। डिफ्यूजिंग टाइप ये होती है कि आप ल्यूमिनेयर जो सोर्स है, लाइट सोर्स है, उसको थॉरली कंप्लीटली जो है ना आप उसको एक ऐसे स्ट्रक्चर से कवर करो जहाँ जिससे पूरे सरफेस से आपकी लाइट डिफ्यूज़ हो सके। इस तरह की हम एग्जांपल आम तौर पे जो ग्लोब्स वगैरह होते हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं उनमें ये चीज़ होती है कि हमारे पास जो लाइट सोर्स होता है वो सेंटर में होता है और जो आपका
ये सर्कल है ये ल्यूमिनियर का काम कर रहा है और इस पूरे सरफेस की जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है एक जैसी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको जो लाइट होगी इसके पूरे सर्कल के इर्द गिर्द एक ही इंटेंसिटी की नज़र आ रही होगी, जबकि पहले केस में हमने देखा कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी यहाँ सरफेस है तो सरफेस के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जबकि इस जगह पे यानी ल्यूमिनियर के साइड पे इंटेंसिटी कम होगी। इस तरह के केस में हमने देखा था कि आपके सरफेस पे भी इंटेंसिटी होगी लेकिन ल्यूमिनियर टोटली लाइट को डाउनवर्ड्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए आपका जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो साइड से भी अपीयर हो रहा होगा। सेमी इनडायरेक्ट का ये मतलब है कि अब जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है, ल्यूमिनस फ्लक्स है, वो अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है। यानी अगर हम एक प्लेन के ऊपर इल्यूमिनेशन करना चाह रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो इंटेंडेड फंक्शन होगा ल्यूमिनियर का वो कुछ ऐसा होगा कि जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो डाउनवर्ड्स आए। लेकिन जो ये ल्यूमिनियर है इसको हमने इस तरह लगाया है कि आपका एक्चुअल जो फ्लक्स है वो किसी और सरफेस में इंसिडेंट हो रहा है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रहा होगा। इनडायरेक्ट ल्यूमिनियर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये था कि कुछ फ्लक्स डायरेक्टली नीचे आ रहा था और कुछ इंसिडेंट किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस से होके आ रहा होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ल्यूमिनियर ऐसे इस्तेमाल किया है जो कम्प्लीटली सारे ल्यूमिनस फ्लक्स को अपवर्ड्स भेज रहा है। इसका मतलब अगर आप यहाँ कोई डाउनवर्ड सरफेस आप यहाँ पे इसको इसके ऊपर इल्यूमिनेशन चेक करना चाहते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना फ्लक्स किसी और सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है उसकी बेस पे आप डिटरमिन करेंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन कितना है। सो ये जो हमने लास्ट कैटेगरी देखी है इनडायरेक्ट ल्यूमिनियर की, ये ऑपोजिट होगा डायरेक्ट ल्यूमिनियर। किसी भी ल्यूमिनियर की रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम लाइट आउटपुट रेशो ऑफ ल्यूमिनियर का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक रेशो होती है जिसके अंदर हम ल्यूमिनियर से आउटपुट होने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को लैंप्स से प्रोड्यूस होने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड आउटपुट जो है एक लैंप की वो 300 और 500 दी गई है, जबकि जो टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स लैंप में से आउट हो रहा है ये हमारे पास 1000 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक लैंप अज्यूम करें, अज्यूम करते हैं कि जी हमारे पास एक लैंप कुछ इस तरह से है और अब हमने इसके अंदर एक ल्यूमिनरी का इस्तेमाल किया हुआ है। इस ल्यूमिनरी की वजह से जो अपवर्ड फ्लक्स जा रहा है जो यहाँ से बाहर आ रहा है ये हमारे पास 300 ल्यूमिन है और जो डाउनवर्ड आपके पास फ्लक्स आ रहा है इस सरफेस के ऊपर ये हमारे पास है 500 ल्यूमिन, जबकि जो टोटल फ्लक्स इस लाइट सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास है 1000 ल्यूमिन। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो 200 ल्यूमिन है वो हमारा जो ल्यूमिनियर है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 800 ल्यूमिनस फ्लक्स जो है 800 ल्यूमिन जो है वो आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस जो ल्यूमिनियर है इससे पास हो रहा है, जबकि जो बाकी 200 ल्यूमिन है वो इस सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। सो अब हम ये अगर हमारे जिस सरफेस को हमने जिसके ऊपर इल्यूमिनेशन करनी है अगर ये हमारे पास डाउनवर्ड पड़ी है तो अब हमारे पास कितना ल्यूमिनस फ्लक्स नीचे आ रहा है ये इम्पॉर्टेंट होगा। सो इसके लिए अब हम अपवर्ड और डाउनवर्ड लाइट आउटपुट रेशो चेक करेंगे। अपवर्ड और डाउनवर्ड लाइट रेशो निकालने के लिए हम सपोज करें अगर अपवर्ड लाइट रेशो आउटपुट रेशो निकालना है तो जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको टोटल फ्लक्स से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास ल्यूमिनस आउटपुट रेशो हमारे पास क्या है, आउटपुट ऑफ ल्यूमिनियर डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ लैंप।
तो अपवर्ड के केस में हमारे पास जो न्यूमरेटर में अपवर्ड ल्यूमेन आ जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जो लैंप से टोटल ल्यूमेन प्रोड्यूस हो रहा है वो आ जाएगा, जो इस केस में हमारे पास 30% बनता है। जबकि डाउनवर्ड्स में हम देख सकते हैं कि जितना भी आपका ल्यूमिनस फ्लक्स टोटल प्रोड्यूस हो रहा था उसका 50% जो सरफेस डाउनवर्ड्स पे पड़ी है उसके ऊपर आ रहा है। इसी तरह अब अगर हम लाइट आउटपुट रेशो टोटल निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ल्यूमिनियर से टोटल कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, आइदर अपवर्ड्स डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि हम इस जो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों फ्लक्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और उसको टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स बनता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में वो 300 है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 500 है। सो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स ल्यूमिनियर से पास हो रहा है वो 800 है और टोटल जो लाइट सोर्स जितना ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा था वो 1000 ल्यूमेंस था। सो हमारे पास टोटल 80% जो है जो लाइट आउटपुट रेशो है वो हमारे पास इस ल्यूमिनियर की 80% आ रही है। सो अब अगर 80% ल्यूमिनस फ्लक्स बाहर जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा जो बाकी 20% है वो ल्यूमिनरी जो है, जो ल्यूमिनियर है वो हमारे पास एब्जॉर्ब कर रहा है। सो जैसे पहले हम देख चुके हैं कि हमारा जो इंटरनेट होता है पर्पस वो क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सरफेस है तो हम इस सरफेस पे इल्यूमिनेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स यहाँ पे आए। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका लाइट सोर्स यहाँ ऊपर मौजूद है तो जो हमारे यहाँ पे कंसर्न पैरामीटर होगा वो डाउनवर्ड फ्लक्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा आपका डाउनवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर ज़्यादा होगा। सो अपवर्ड फ्लक्स की अगर हमने निकालनी है फ्रैक्शन, यानी टोटल जितना भी आपका ल्यूमिनस फ्लक्स बाहर आ रहा है ल्यूमिनियर से उसमें से कितना परसेंट आपका अपवर्ड्स का है और कितना डाउनवर्ड्स का है, तो उसके लिए आपको अपवर्ड के लिए अपवर्ड ल्यूमिनस फ्लक्स को यूज़ करना होगा यानी 300 ल्यूमेंस, और डिनोमिनेटर में आपने टोटल वो वाला फ्लक्स रखना होगा जो एक्चुअल में उस ल्यूमिनियर से बाहर आ रहा है, यानी उसमें एब्जॉर्ब वाले को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। सो आप यहाँ से अपवर्ड फ्लक्स फ्रैक्शन और डाउनवर्ड फ्लक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और इन दोनों को यूज़ करके हम फ्लक्स फ्रैक्शन रेशो निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स फ्रैक्शन रेशो हमें क्या बताता है कि आपका कितना फ्लक्स अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है एज़ कंपेयर टू डाउनवर्ड फ्लक्स। सो आइडियल केस के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमिनियर से बाहर आ रहा है वो सारे का सारा डाउनवर्ड्स आए, उस केस में आपकी जो फ्लक्स फ्रैक्शन रेशो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि उसके केस में आपका जो UFF है वो ज़ीरो होगा। लेकिन इससे नेसेसरी नहीं है कि ये जो आपका LOR है वो इस केस के अंदर 100% हो, क्योंकि फ्लक्स फ्रैक्शन रेशो के अंदर सिर्फ हम वो वाला फ्लक्स कंसिडर करते हैं जो ल्यूमिनियर से बाहर आ रहा है।